वहीं भोपाल की बात करें तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। अवधेश नायक की घर वापसी हो सकती है। आशुतोष तिवारी से मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हैं। अवधेश नायक की वापसी हो सकती है। अवधेश नायक स्टार प्रचारक सूची में नहीं है। टिकट के भी दावेदार थे अवधेश नायक और कांग्रेस ने 40 प्रचारकों की सूची जारी की जिसमें उनका नाम नहीं था। और ऐसे में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई नाम तो इसमें शामिल थे। जनसभा और नामांकन से भी काफी दूर नजर आए अवधेश नायक। और उनसे जब पूछा गया सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक पोस्ट जारी किया तो उनका कहना है कि अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया है, निर्णय दतिया के हित में ही होगा। कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद मैं फैसला लूंगा। और बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं अवधेश नायक की। वजह यह है कि नामांकन प्रक्रिया में भी नजर नहीं आए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी नहीं थे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या भूमिका उनकी है पार्टी के भीतर, और क्या अब आशुतोष तिवारी के उम्मीदवार बनने के बाद, उनकी मुलाकात के बाद ये माना जाए कि जो सभा में नहीं दिखे, प्रचार में नहीं दिखे, वो अब बीजेपी में वापस आ सकते हैं। तो अवधेश नायक नाराज क्यों है, जानकारी आपको देते हैं। टिकट के दावेदार थे अवधेश नायक। 2023 में टिकट देकर उनसे वापस ले लिया गया था। नायक को टिकट की उम्मीद इस बार भी थी। नामांकन के दौरान भी नायक नजर नहीं आए। स्टार प्रचारक सूची में उन्हें कोई जगह नहीं दी गई और दिग्विजय सिंह ने संघ भूमिक को लेकर उन पर सवाल खड़े किए। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि क्या कांग्रेस को एक झटका लगने वाला है इस उपचुनाव से पहले, क्योंकि अवधेश नायक काफी नाराज चल रहे हैं लंबे वक्त से और इस बार भी उन्हें ना तो तवज्जो मिली, ना ही टिकट मिला, ना सभा में दिखे, ना पर्चा भरने गए। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अवधेश नायक कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं। क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? क्या आशुतोष तिवारी का समर्थन करने के लिए बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं? तो अवधेश नायक काफी रूठे रूठे से, बेरुखे से नजर आ रहे हैं। तमाम पार्टी गतिविधियों से दूर नजर आ रहे हैं और ऐसे में स्टार प्रचारक की सूची में भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सूरज, काफी उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं अवधेश नायक और जो उम्मीद थी इस बार भी टूट गई। ना तो टिकट मिला, ना ही स्टार प्रचारक बनाया गया। क्या ये माना जाए कि अब वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि कार्यकर्ताओं से पहले चर्चा करूंगा, हो सकता है कि दतिया के हित में एक बड़ा फैसला लूं? आमतौर पर देखते हैं शुभांगी, जब भी किसी चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरती है तो उसके बीच उसके और अपने लोगों के साथ भी उसे एक दंगल करना पड़ता है, आंतरिक लड़ाई भी उसे लड़नी पड़ती है। जहाँ एक तरफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नेता उम्मीदवार होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो नेता जो पार्टी से नाराज होते हैं। वैसे ही नेता है अवधेश नायक, जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से 2023 चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। उस समय उन्हें टिकट भी दिया गया था, लेकिन अगले दिन उन्हें टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया। और जिस तरीके से अब उपचुनाव की जो बिसात बिछी थी उसमें भी उन्हें उम्मीद की जा रही थी कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ना तो टिकट मिला और ना ही सम्मान। और शायद यही कारण है कि उनकी नाराजगी खुलकर देखने को मिली जब कल तमाम कांग्रेस के बड़े नेता दतिया में थे। नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भी अवधेश नायक किसी भी फोटो या वीडियो में नजर नहीं आए। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो टिकट कटने के बाद से नाराज थे, क्योंकि संभावित उम्मीदवार के तौर पर उन्हें बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। शायद यही कारण है कि दिन में जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, तमाम नेता उनसे मिलने पहुंचे। और जिस तरीके की खबरें भी आ रही कि दिग्विजय सिंह ने भी उन्हें टोका था कि आप संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, यदि हम आपको टिकट देंगे, जीत गए, आप वापस जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें हैं जो उसको लेकर अवधेश नायक नाराज नजर आ रहे हैं। और देखिए परिस्थिति, देर रात आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी अवधेश नायक से मिलने पहुंच गए। और ऐसे में एक सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वो इस बात के संकेत दे रहा है कि बहुत जल्द अवधेश नायक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो निर्णय होगा वो दतिया के हित में होगा। तो अब देखते हैं दतिया के हित में फैसला होता है अवधेश नायक के हित में या भारतीय जनता पार्टी के हित में। अवधेश नायक क्या 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला लेंगे? यदि ऐसा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका। बिल्कुल सही बात कही है आपने सूरज, और अब देखना होगा कि अवधेश नायक के मन में क्या चल रहा है और कितना वक्त वो लेते हैं इस बड़े निर्णय को लेने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए